हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ मेड्स रिवेंज के एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो देरी न करते हुए वीडियो और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डोंग जो है अपने कपड़े लेकर त्यांग के रूम में आती है, जहाँ पे त्यांग जैसे उसे देखता है तो उसे इशारे कर कर अपने पास आने को कहता है। तो डोंग जो है उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पे त्यांग उसे बोलता है कि अब से तुम जो है इसी रूम में रहने वाली हो मेरे साथ। वहीं पे वो कहता है कि तुम अब से मेरी वुमेन भी हो, तो मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जो कि मेरे हैं, तुम्हें फॉलो करने होंगे। वहीं पे वो जो कहता है रूल नंबर 1 कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी और मेरे पीठ पीछे कभी भी बुराई मत करना। और रूल नंबर 2, जब भी मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊं तो तुम्हें जो है भागते हुए मेरे पास आना है, और जब भी मैं तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहूँ तो बिना सवाल जवाब करे वो काम करना है पूरा। और रूल नंबर 3, जब भी तुम्हें इस महल में कोई परेशान करे तो सबसे पहले तुम मुझे आके बताओगी। जहाँ पे डोंग जो है बोलती है कि मैं आपको क्यों बताऊं, जहाँ पे त्यांग बोलता है कि मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा। फिर डोंग जो है हैरान हो जाती है सुनकर। फिर थोड़ी देर बाद डोंग कहती है कि वैसे मेरा नाम क्या है, मुझे याद नहीं है, इस महल में तो सब लोग मुझे यनर कह के बुलाते हैं। जहाँ पे त्यांग कहते हैं कि कितना बकवास सा नाम है, ऐसा कैसे नाम हो सकता है तुम्हारा, वैसे तो मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरी वुमेन है, तो मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। वहीं पे वो उसे जो एक नया नाम देता है और कहते हैं कि अब से तुम्हारा नाम है म्यूटी। और वहीं पे वो नाम का मतलब बताते हुए कहता है कि प्रिटी और इनोसेंट लड़की। जहाँ पे डोंग कहती है कि मेरे नाम का मतलब ये है क्या, प्रिटी और इनोसेंट लड़की। वो खुश होती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है त्यांग की फियांसे जी को, जो कि त्यांग की मॉम के साथ बैठी होती है और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। वो जो उनके लिए एक स्वीट लेकर आती है उसे खाने के लिए कहती है कि मैंने अपने डैड से स्पेशली आपके लिए मंगवाई है। जहाँ पे त्यांग की मॉम ये सुनकर काफ़ी खुश होती है और उस मिठाई को टेस्ट करती है। तभी वहाँ पे जो है यन भी बैठी होती है, चाय पी रही होती है। तो वो जो है जी को ताना मारते हुए कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नर की इतनी ब्यूटीफुल फियांसे होने के बावजूद भी वो एक मेड को अपने रूम में कैसे रख सकते हैं। जहाँ पे जी सुनकर थोड़ी हैरान होती है और बोलती है कि ये डोंग कौन है। जहाँ पे यन बताती है कि डोंग जो है मेरी न्यू मेड है और गवर्नर ने मुझसे ये कहा है कि अब से वो उनकी मेड है। तभी वहाँ पे जो त्यांग की मॉम है वो काफ़ी एम्बेरस हो रही होती है, जिसे देखकर यन जो है थोड़ी चुप हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जी जो है इंतज़ार कर रही होती है त्यांग का। त्यांग जो है बाहर से आता है तो डोंग भी उसके साथ ही होती है। त्यांग को देखकर जी काफ़ी खुश होती है और कहती कि तुम आ गए। वहीं पे वो डोंग को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है और कहती कि ये कौन है। जहाँ पे त्यांग बताता है कि ये मेरी न्यू मेड है। और फिर तभी जी त्यांग के करीब जाती है और उससे कहती कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। वैसे काफ़ी लंबे समय हो गया ना, हम दोनों ना ही साथ बैठे हो ना ही हमने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। क्या तुमने वैसे मुझे मिस किया। जहाँ पे डोंग जो है उन दोनों की बातें सुन रही होती है तभी वो कहती है कि मास्टर क्या मैं ऐसे जा सकती हूँ। जहाँ पे त्यांग उसे की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से। जहाँ पे डोंग जब जा रही होती है तो त्यांग उसे देख रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो डोंग से प्यार जो करता है। फिर डोंग जैसी चली जाती है तो वो जो है जी से अलग हट जाता है, दूर हटकर वो ड्रिंक करने लग जाता है। जहाँ पे जी कहती है कि अचानक से तुम ऐसे अपसेट कैसे हो गए। फिर तभी वो जो है कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ पे जी कहती कि वैसे आज मैं तुम्हारी मॉम बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे आज कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम दोनों को जो है अब शादी कर लेनी चाहिए। वैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी। जहाँ पे त्यांग कहता है कि तुमने एकदम सही कहा, ये काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी है। तभी यहाँ पे जी कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं है कि जल्दबाजी है, वैसे हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि हम दोनों की सगाई को काफ़ी लंबे समय हो गया तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। जहाँ पे त्यांग कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है और स्पेशली तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहाँ पे जी जो ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है तभी त्यांग कहता है कि मेरी मॉम ने तुमसे प्रॉमिस किया है, मैंने नहीं। जहाँ पे जी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें पता ना कि हम दोनों की सगाई हो चुकी है और पूरा शहर जानता है, और अब तुम ऐसे मना कर रहे हो तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी पूरे शहर में, पूरी बदनामी हो जाएगी मेरी। जहाँ पे त्यांग कहता है कि मैं तुम्हें कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया था कि मैं जो है तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये अलग बात है कि तुमने जो अपने मन में ख्याली पुलाव पका रखे थे तो ये तुम्हारी हेडेक है। इसलिए मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि तुम मुझसे दूर रहो और अपने काम से काम रखो। और वहीं पर वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने असिस्टेंट से कह दूंगा कि वो तुम्हें जो है घर ड्रॉप कर देगा। जहाँ पे जी जो है सुनकर हैरान हो जाती है और चुपचाप खड़ी रह जाती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाती है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डोंग जो है त्यांग के रूम में जाती है और कहती है कि त्यांग तो यहाँ पर है नहीं, तो क्यों ना मैं उसके रूम की तलाशी ले लूँ और उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूँ। फिर तभी वो जो है त्यांग के रूम की तलाशी लेती है और उसे जो है एक बॉक्स मिलता है,
जिसे वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो है किसी चाबी से बंद होता है। तभी वो सोचती है कि आखिर इसकी चाबी उसे कहाँ मिलेगी। फिर उसे याद आता है कि जब वो पहली बार त्यांग से मिली थी, जब उसे उसने किडनैप किया था, तभी उसने जो है उसके हाथ में एक चाबी देखी थी। तभी उसे याद आता है और सोचती है कि ज़रूर वो इसी की ही चाबी होगी। वो चाबी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तभी तो वो हमेशा उसे अपने पास ही रखता है। फिर तभी उसे जो है किसी के आने की आवाज़ आती है, तो वो उस बॉक्स को वहाँ से रखकर चली जाती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि त्यांग की मॉम जो है उसे एक रूम में बुलाती है, जहाँ पे उसके डेड फादर की फ़ोटो रखी होती है। तभी वो जैसे ही पहुंच जाता है, तो उसकी मॉम जो उसे गुस्सा कर कर बोलती है कि नीचे बैठ जाओ घुटनों के बल। वहीं पे वो जैसे घुटनों के बल बैठ जाता है, तो वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने जो है जी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है? जहाँ पे त्यांग बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही कोई प्रॉमिस नहीं किया था। और तभी वहाँ पे उसकी मम्मी सुनकर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम अपने डैड के बलिदान को भूल गए? याद नहीं कि तुमने कसम खाई थी कि तुम जो है उनकी मौत का बदला लोगे, और अब तुम जो है शादी से इनकार कर रहे हो। और तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हारी शादी क्यों करवा रहे हैं उस फैमिली में, ताकि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिले और हमारी फैमिली ग्रो करे। लेकिन अब जो है तुम शादी करने से इनकार कर दो, तो तुमने कभी सोचा है कि हमारी फैमिली इस चीज़ से कैसे डील करेगी? और वहीं पे वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं। कहती है कि अपने डैड की फोटो को देखकर मुझसे कहो कि क्या तुम जो भी कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो हमारे साथ। जहाँ पे त्यांग कहता है कि आप मेरे डैड की मौत की वजह से आप मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। वहीं पे वो उठते हुए कहता है कि और मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है। वो कहता है कि आपको लगता है कि शादी एक्सचेंज ऑफर्स पर होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी शादी करने से मेरी पोजीशन पावरफुल हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इस पोजीशन को ही छोड़ दूँ और इस पोजीशन को जो है मैं यूजे को दे देता हूँ। जहाँ पे उसकी मॉम को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस लड़की से जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हो, उसी की वजह से कर रहे हो ना ये सब। तभी वहाँ पे त्यांग कहता है कि प्लीज़ उसको बीच में ना लाए, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जहाँ पे उसकी मॉम जो अपने आप को शांत करती है और उसे बड़े प्यार से मनाने की कोशिश करती है। कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस लड़की को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो, लेकिन तुम प्लीज़ जी से शादी कर लो। मैं जी को जो है शादी के बाद मना लूँगी कि वो जो है उस लड़की को तुम्हारे साथ रहने दे। तुम दोनों लड़की के साथ रह सकते हो शादी के बाद भी। तब भी वहाँ पे त्यांग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मॉम, अगर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो मैं उससे लीगली शादी करूँगा। मैं उस लड़की को बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखना चाहूँगा। और वहीं पे वो अपनी मॉम से इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है ये बातें सुनकर। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, रात हो जाती है, जहाँ पे डोंग जो है त्यांग के रूम में जाती है चुपके से, उसकी रूम की तलाशी लेने के लिए। जहाँ पे उसे लगता है कि त्यांग जो है रूम में नहीं है, तभी वो जो उसकी रूम की तलाशी ले रही होती है। जहाँ पे त्यांग जो है उसके पीछे ही बैठा होता है सोफे पे। तभी वो जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, जब वो देखती है कि त्यांग उसके पीछे ही बैठा हुआ है। जहाँ पे वो कहती कि लगता है कि मैं शायद गलती से गलत रूम में आ गई हूँ, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, सॉरी। तभी वहाँ पे त्यांग जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर तभी वो जो है उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है, उसे सोफे पे लिटा देता है और उसके ऊपर लेटा हुआ होता है। तभी वो उसे कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे डोंग कहती है कि अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाऊंगी। जहाँ पे त्यांग बोलता है कि मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे रूम में इतनी रात को क्या कर रही थी। जहाँ पे डोंग जो है कुछ भी नहीं बोलती है, तो त्यांग बोलता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा, अगर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। वहीं पे वो उसे किस करने की कोशिश करता है, जहाँ पे डोंग जो है अचानक से उसके सीने पे बंदूक रख देती है। जहाँ पे ये सब देखकर त्यांग काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 5 के साथ। आपको ये ड्रामा और ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई